मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। ओपीडी में अक्सर ऐसे होता है कि पेशेंट की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहती है, लेकिन 2-4 दिन के बाद उनको खुलकर पीरियड्स आ जाते हैं और वो संभ्रमित हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास चले आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ये केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है। केमिकल प्रेगनेंसी यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस होने के पहले ही ये प्रेगनेंसी कभी कभी खाली हो जाती है। ये केमिकल प्रेगनेंसी ये बहुत ही आम समस्या है। लगभग 50% कंसेप्शन में ये केमिकल प्रेगनेंसी पाई जाती है। तो आइए हम जानेंगे ये केमिकल प्रेगनेंसी को हम डायग्नोस कैसे करें। जब कभी कभी नियमित रूप से आने वाले पीरियड थोड़े से डिले हो जाते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं और अपने आप पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो ये कभी केमिकल प्रेगनेंसी रहने का संकेत रह सकता है। कभी हम प्रेगनेंसी टेस्ट की जांच जल्दी करते हैं और हमारा पीरियड की डेट पे या 1 से 2 हफ्ते के बाद अपने आप शुरू हो जाता है और वो खुलकर आता है, वो भी केमिकल प्रेगनेंसी होता है। केमिकल प्रेगनेंसी के दौरान जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तब हम सोनोग्राफी करने की एडवाइस देते हैं और सोनोग्राफी में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देती, तो उस समय हम आपको बीटा एचसीजी करवाने के लिए कहते हैं। बीटा एचसीजी यानी कि हमारे ब्लड में एचसीजी का निर्माण कितना हुआ है, इसकी जांच करने के लिए हम बीटा एचसीजी की जांच लिख देते हैं। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ब्लड बीटा एचसीजी लेवल भी पॉजिटिव रहती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही कम रहती है और बीटा एचसीजी पॉजिटिव रहने के बावजूद भी थोड़ी समय के बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे होती है। जब अंडे का स्पर्म के साथ मिलन होता है तो एक भ्रूण तैयार होता है। 5वें-6ठे दिन भ्रूण यूट्रस को इम्प्लांट करने की कोशिश करता है। ये भ्रूण जो रहता है ये पेशी का समूह रहता है। ये पेशी का समूह का 2 भागों में विभाजन होता है। एक भाग होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी कि आवल बोलते हैं, जिसका कार्य रहता है कि बेबी का पोषण करना, बेबी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देना और बेबी में जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो जाता है वो वहाँ से हटा के माँ के सर्कुलेशन में पहुँचा देना। और पेशी का दूसरा समूह रहता है जिससे हमारा बेबी तैयार हो जाता है। जिस साइकिल में हम कंसीव होने वाले रहते हैं उस साइकिल में मासिक चक्र के 3 हफ्ते के बाद हमारा प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये प्लेसेंटा का महत्वपूर्ण हार्मोन रहता है एचसीजी। ये एचसीजी हमारे यूरिन में और हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये एचसीजी का महत्वपूर्ण कार्य रहता है हमारे बढ़ते हुए बेबी को सपोर्ट देना। जब ये एचसीजी यूरिन में पाया जाता है तो हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहती है। जब ये एचसीजी ब्लड में पाया जाता है तो हमारी बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव रहती है। और यही वजह है हम पीरियड्स आने से पहले कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाई देती है, यानी कि प्लेसेंटा से एचसीजी का निर्माण होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी हमें पीरियड्स आ जाता है, हमारा मंथली फ्लो शुरू हो जाता है। इसका मतलब है प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, लेकिन बेबी की ग्रोथ आगे नहीं हुई। और यही बेसिस रहता है केमिकल प्रेगनेंसी का। तो आइए हम जानेंगे ये केमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है। ये बहुत ही आम समस्या है, जैसे कि 50% कंसेप्शन में केमिकल प्रेगनेंसी पाई जाती है और इसका महत्वपूर्ण रीज़न रहता है हमारा फॉल्टी भ्रूण। तो आइए हम जानेंगे हमारा भ्रूण फॉल्टी यानी कि खराब क्यों हो जाता है। हमारा जब गर्भ तैयार होता है वो, जैसे मैंने बताया, वो सेल डिवीजन से होता है। हमारे स्पर्म्स और हमारे एग्स ये पेशियों का विभाजन होने से बनते हैं। इन पेशियों में आधे गुणसूत्र रहते हैं जो हमारे बॉडी की पेशी में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी की पेशी में 46 गुणसूत्र और उसके साथ
X और Y ये सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जब स्पर्म और ओवम रहते हैं उसमें सिर्फ 23 गुणसूत्र ही रहते हैं और उसके साथ X सेक्स क्रोमोसोम रहता है। कभी कभी विभाजन के दौरान यह स्पर्म में और एग में विभाजन असंतुलित हुआ तो ये क्रोमोसोम्स कभी कम होते हैं और कभी ज़्यादा होते हैं और इससे हमारा बेबी अबनॉर्मल बन जाता है, यानी कि फॉल्टी होता है, खराब होता है। जब इस प्रकार का भ्रूण हमारे शरीर में रोपित होता है तो सिर्फ प्लेसेंटा ही बनता है और उसके बाद भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होता और इसीलिए हमें केमिकल प्रेगनेंसी पाई जाती है। तो आइए हम जानेंगे ये केमिकल प्रेगनेंसी किन में ज़्यादा दिखाई देने के चांसेस रहते हैं। जब हमारी उम्र 35 से ज़्यादा हो, कभी हमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या कभी हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो, कभी हमारा थायराइड डिस्टर्ब रहता है, कभी जीनेटिक डिफेक्ट हमें रहने के चांसेस रहते हैं, तो इन सारी कंडीशन में ज़्यादा मात्रा में केमिकल प्रेगनेंसी दिखाई देती है। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी लगभग सबको हो सकती है। अंत में मेरा यही कहना है, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। प्रकृति ही ये निर्णय लेती है कि जो बेबीज़ बहुत ही खराब है, जेनेटिकली अबनॉर्मल है, उन्हें जन्म नहीं देना है और जन्म लेने से रोकना है। इसलिए जब केमिकल प्रेगनेंसी होती है, इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको खुश होना है कि हम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से बच गए हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये गायनिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।